ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 14वां अध्याय के अंतर्गत चंद्रवंश का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 13वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मैं तुम्हें चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन सुनाता हूं। इस वंश में पुरुरवा आदि बड़े बड़े पवित्र कीर्ति राजाओं का कीर्तन किया जाता है। सहस्त्रों सिर वाले विराट पुरुष नारायण के नाभि सरोवर से कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि। वे अपने गुणों के कारण ब्रह्मा जी के समान ही थे। उन्हीं अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चंद्रमा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मण, औषधि और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की, राजसु यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया और उन्होंने बलपूर्वक बृहस्पति की पत्नी तारा को हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए उनसे बार बार याचना की, परंतु वे इतने मतवाले हो गए थे कि उन्होंने किसी भी प्रकार उनकी पत्नी को नहीं लौटाया। ऐसी परिस्थिति में उसके लिए देवता और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य जी ने बृहस्पति के द्वेष से असुरों के साथ चंद्रमा का पक्ष ले लिया और महादेव जी ने स्नेहवश समस्त भूतगणों के साथ अपने विद्या गुरु अग्निराजी के पुत्र, अपने गुरु अंगिराजी के पुत्र बृहस्पति का पक्ष लिया। देवराज इंद्र ने समस्त देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति जी का ही पक्ष लिया। इस प्रकार तारा के निमित्त से देवता और असुरों का संग्राम करने वाला घोर संग्राम हुआ। तदंतर अंगिरा ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह युद्ध बंद कराने की प्रार्थना की। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत डांटा फटकारा और तारा को उसके पति बृहस्पति के हवाले कर दिया। जब बृहस्पति को यह मालूम हुआ कि तारा तो गर्भवती है, तब उन्होंने कहा, दुष्टे, मेरे क्षेत्र में यह तो दूसरे का गर्भ है, इसे तू अभी त्याग दे, तुरंत त्याग दे, डर मत, मैं तुझे जलाऊंगा नहीं, क्योंकि एक तो तू स्त्री है
और दूसरे मुझे भी संतान की कामना है। देवी देवी होने के कारण तू निर्दोष भी है। अपने पति की बात सुनकर तारा अत्यंत लज्जित हुई। उसने सोने के समान चमकता हुआ एक बालक अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही मोहित हो गए और चाहने लगे कि यह हमें मिल जाए। अब वे एक दूसरे से इस प्रकार जोर जोर से झगड़ा करने लगे कि यह तुम्हारा नहीं मेरा है। ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह किसका लड़का है, परंतु तारा ने लज्जावश कोई उत्तर न दिया। बालक ने अपनी माता की झूठी लज्जा से क्रोधित होकर कहा, दुष्टे, तू बतलाती क्यों नहीं? तू अपना कुकर्म मुझे शीघ्र से शीघ्र बतला दे। इसी समय ब्रह्मा जी ने तारा को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और पूछा। तब तारा ने धीरे से कहा कि चंद्रमा का। इसलिए चंद्रमा ने उस बालक को ले लिया। परीक्षित, ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम रखा बुद्ध, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ी गंभीर थी। ऐसा पुत्र प्राप्त करके चंद्रमा को बहुत आनंद हुआ। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।